जयदो भयवदो उसहो बद्धमाणोया जयदो महामणि से जेठायरियो आदि सायरो तस् पट्टा हिसो महावीर कीर्ति तदनंतर विमल सायर नंतर जयदु महातवसी सम्मदि सायर होया। अथि वठिता बहुगा सरस्वती पुत्ता पुत्रियो तहा सभे मणसी जससी तहा पुरुषत्थी भी अथी बहुगालेहा वायण संपन्नम संजादा पड़म लेहे सनक कुमारेण अलेहिदम महावीर कीर्ति जीवनचर्यम महावीर कीर्ति आयरियो अति जिण भत्तो गुरु भत्तो तहाया जिनवाणी भत्तो महावीर कीर्ति 18 भाषा भाषी शेठारिया संजादा अबुदा तस्स साहणा तस्स आराहणा तस्स व्यवहार पद्धतिया पागद भाषा मध्ये उलद्धा पायचित्त पायच आर्य अंकली करस पायचित्त सत्थस महावीर कीर्तिना अनुवादम संजादम हिंदी भाषाएं देश भाषाएं अथदो अंकलीकर स्वामी पागत भाषाएं लीदम पायच्छित सत्थम प्रायश्चित शास्त्र की रचना अंकलीकर महाराज ने की। ऐसा एक ग्रंथ उपलब्ध हुआ। उसकी हिंदी टीका आचार्य महावीर कीर्ति जी, उसकी संस्कृत टीका आचार्य महावीर कीर्ति जी ने की और उसकी हिंदी टीका विजयामती माता जी ने की। देव भाषा देवस्व भाषा थी। बालगस्य निरथया कि नो पागद भाषा माधु भाषा थी। बालगस्य भी सुरुचि करा आनंद करा। प्राकृत भाषा तो माँ की भाषा है, वो आनंदकारी है, लेकिन संस्कृत देव भाषा है, वो देवताओं के ही काम की है। चाहे वो ब्राह्मण देव हों और चाहे पढ़े लिखे देव हों, देवी देव हैं। मतलब एक श्रेयांश जी हैं और श्रेयांश जी भी हैं और संस्कृत के मनीषी विद्वान हैं। ये तो सच्चाई है कि अपने जमाने में संस्कृत का वह रूप था जो आज इंग्लिश का है। अपने जमाने में संस्कृत का इसी टाइप का वर्चस्व था जैसे आज इंग्लिश का है। मतलब इंग्लिश को पूरे देश में केवल 5 लाख लोग ठीक तरह से जानते हैं, मानते हैं, स्वीकारते हैं, बोलते हैं। लेकिन ऐसा वर्चस्व छाया हुआ है कि इंग्लिश के बिना तो बोले कुछ होगा ही नहीं। वो 5 लाख लोग होंगे, कोई जाए अभिजात वर्ग के लोग होंगे, कोई विशिष्ट श्रेष्ठ होंगे, कोई बड़े घराने के लोग होंगे, कोई नेता अभिनेता होंगे। तो इस टाइप की जैसे इंग्लिश का वर्चस्व है, इसी तरह से रहा है। बाकी हमेशा से देश भाषाओं में तो प्राकृत का ही बहाव रहा है, जो आज भी है। कहते जरूर हैं
कि कालिदास के ज़माने में उनके घर का तोता भी संस्कृत बोलता था। कालिदास के घर का तोता संस्कृत बोलता होगा, किसान के घर का तोता तो प्राकृत ही बोलता होगा। एक तोता की संस्कृत बोलने से सारे तोता प्राकृत नहीं बोलते, संस्कृत नहीं बोलते हैं। अब एक बहुत अच्छा विषय लाए थे कि महावीर स्वामी की भाषा प्राकृत है, ऐसा कहाँ उल्लेख है? ईमानदारी से कहें तो ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि उनकी भाषा प्राकृत है या सौरसैनी प्राकृत है। यह जरूर है कि पूज्यपाद जैसे महान आचार्य सर्वार्थ माग दिया भाषा मैत्री च सर्व जनता विषया, इस तरह के उल्लेख करके उनकी भाषा को अर्धमागधी भाषा कहा है। कुंद कुंद जैसे आचार्यों ने भी उनकी भाषा को अर्धमागधी भाषा कहा है। अब अर्धमागधी से क्या मतलब? स्वतंत्र बंधु कहने लग जाएंगे कि भाई अर्धमागधी इसका मतलब है आपका साहित्यवाद का है और सौरसैनी साहित्य है, हम अर्धमागधी वाले ये सच्चे वारिस हैं हमारा साहित्य। लेकिन ये वाली अर्धमागधी नहीं, मागध जाति के देवों के द्वारा प्रचारित प्रसारित की जाने वाली भाषा, या फिर ऐसा समझिए कि वो इस टाइप की भाषा है। दूसरा बहुत सारे अर्थ किए हैं कि आधा तो मागध देव की, मागध देश की भाषा और आधी दूसरी भाषाएं। हाँ, 14 अतिशयों में, देवकृत अतिशयों में अर्धमागधी भाषा का उल्लेख किया है। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने अर्धमागधी का ऐसा भी अर्थ किया कि आधी तो मगध भाषा मागधी और आधी प्रादेशिक और भाषाएं, ऐसा भी अर्थ किया। लेकिन महावीर स्वामी की अर्धमागधी जो है वो यही देवकृत अतिशय वाली मानेंगे तो वो अतिशय वगैरह फिट बैठेंगे कि वह तो वाणी तो ओंकारमयी ही थी, देव उसका प्रचार करते थे, गणधर उसको झेलते थे और गणधरों के माध्यम से वह भाषामयी होती थी। श्रुत सूर्य आचार्य ने ऐसा प्रयोग किया है। तो आचार्य श्रुतसागर सूर्य अष्टपाहट वाले तो बहुत ज़्यादा पुराने विद्वान नहीं हैं, लेकिन इस तरह के उल्लेख उन्होंने भी किए हैं। हम ये समझ लें कि वो वीतरागी प्रभु हैं और अक्षर वाली भाषा आवा सादा काय से तो कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन सर्वांग से या ओंकार में जो दिव्य ध्वनि खिरती है, उस समय 4 ज्ञान के धारी गौतम गणधर जैसे महामनीषी उपलब्ध हैं, वो उसे स्वीकार करते हैं और वो अर्थ को शास्त्र रूप से बद्ध करते हैं, वो द्वादशांग रूप से उसकी अंतर्मुहूर्त में रचना करते हैं और बाद में वह आचार्यों के माध्यम से समाज तक पहुंचती। तो ये तो एक अद्भुत विषय है। फिर भी हम इसको क्यों कह रहे हैं महावीर की भाषा? क्योंकि उनने जो कुछ भी कहा उसका बहुतांश प्राकृत भाषा में ही निबद्ध है। इसलिए कारण के कारण को हम साक्षात कारण भी कह देते। वो साक्षात कारण नहीं है महावीर स्वामी प्राकृत भाषा के वक्तृत्व के, लेकिन वो उनका जो भी व्याख्यान है वो जैसे गौतम बुद्ध का सबका सब पाली में लिपिबद्ध है, त्रिपिटकों में चिट्ठियां बना बना के रखा गया, वैसे ही महावीर स्वामी का साहित्य अधिकतम जो प्राचीनतम साहित्य वो सौरसैनी में। फिर जो संगीतियाँ हुई, गोष्ठियाँ हुई 4वीं शताब्दी के बाद, जिनेंद्र जी कोई कितना भी कहे कि आज उपलब्ध द्वादशांग हमारे पास है, जैनों के पास कोई द्वादशांग नहीं है, इनका साहित्य झूठा है, ये ऐसा कहने वाले लोग ही झूठे। क्योंकि यहाँ जो संगीति हुई वो 1ली शताब्दी में लोहाचार्य के समय में हो गई। जो गोष्ठी हुई गिरनार जी 2 मुनिराज पहुँचे, धरसेन स्वामी से ज्ञान प्राप्त किया। लगभग उसी के समय गुणधर स्वामी ने भी अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया और ये टाइम है लगभग 1ली शताब्दी का। इसका मतलब है कि आप भले इन्हें अंग पूर्व साहित्य मत कहो, लेकिन जो भी साहित्य उपलब्ध है उससे ज़्यादा पुराना ये साहित्य है। नाम रख लेने से द्वादशांग नहीं हो जाएगा। अब नाम रख लिया अच्छी बात है, नाम तो फूल भी रखा हुआ है, लेकिन आपको फूल जैसी पाखुड़ियां दिख रही हैं? बोलो, नहीं है।
अब नाम तो गुलाब भी रखा हुआ है, नाम तो शीतल भी है, लेकिन कोई ज्यादा उंगली करे तो क्या करेंगे। तो ऐसे ही हमारे समवर्ती साहित्य में नाम रखे हैं, अच्छी बात है। उत्तरायण सूत्र वगैरह में काफ़ी अच्छी बातें भी हैं, कई शास्त्रों का अभ्यास करने का मौका भी पड़ा है। लेकिन जो आनंद प्राचीन सौरसेनी साहित्य में है तुलना करते हैं और वो कहते हैं छठखंडागम पुराना की भगवती पुराना। लेकिन आप देखेंगे अस्तव्यस्त होने से भगवती पुराना नहीं हो जाएगा, भगवती सूत्र। हाँ, जो किसी ने 32 मान लिए, किसी ने 45 मान लिए आगम, जो भी है अच्छा है, जो साहित्य उपलब्ध है बुरी बात नहीं है। लेकिन हम उसको ईमानदारी से उसके समय का निर्धारण करें और उसको समय के हिसाब से उसको बहुमान दें, उसको सम्मान दें। तो आज जो उपलब्ध है वो सौरसेनी साहित्य है, अधिकतम महावीर स्वामी की भाषा। और सौरसेनी भी प्राकृत का एक रूप है। फिर महाराष्ट्री में भी बहुत सारे प्रयोग से मिलते हैं। एक गाथा पढ़ते थे, गाथा को हमने तो कितने बार सुधारा, गई इंदे चकाए जोए वेदे कसाए नाड़े। या हमने कहा कि सब जो है ना इसमें तो ये बहुवचनांत हो रहे हैं, लेकिन जब हम थोड़ा शांति से विचार करते हैं तो अर्धमागधी में ऐसे ही प्रयोग होता है। पुरुषों की बजाय पुरुषे प्रयोग होता है। वहाँ एक वचन में भी उकार का प्रयोग नहीं करते हैं, ओकार की बजाय एकार का प्रयोग करते हैं। पुलिस राको ला हो जाता है। बिल्कुल, हमसे लोग पूछते हैं कि नमो अरिहंताड़म बोलना कि नमो अरहंताड़म बोलना। हम उनको कहते हैं कि नमो अरिहंताड़म भी बोलो, नमो अरहंताड़म भी बोलो, नमो अरुहंताड़म भी बोलो, नमो अलिहंताड़म भी बोलो, नमो अलिहंताड़म भी बोलो, राको ला हो जाता है। और आज भी छोटे से एक छोटा सा बच्चा सवेरे उसके पिता कहते बोलो अरहम, ओम ह्रीम अरहम, तो ओ क्या ओम ह्लीम अलहम, राकोला बोलते हैं। क्या करा जाए, वो मागधी है। अच्छा, जैसे एक छोटे बच्चे की जगह रा पर ला पर अटक गई ना, ऐसा एक देश भी है कि जहां अक्सर लोग रा को ला बोलते हैं। इसका हाँ, रा ला डायो अभेदा, रा ला डायो ऐसा, ला डा रा, इनको पाणिनि तक ने मान लिया, इसमें अभेद है। और इस कारण से जर के, जल के, जड़ के विभिन्न अर्थ का मारते हैं। हाँ, जड़ माने मूर्ख हो जाएगा। फिर इस प्रकार के प्रयोग आचार्य जिनसेन स्वामी ने भी किए अपने महापुराण में। जो भी है बड़ा अच्छा साहित्य है, बड़ी अच्छी भाषाएं हैं। है भी महावीर स्वामी की भाषा प्राकृत इसलिए कह देते हैं कि मूलतः आज नमोकार मंत्र जैसा मंत्र, सारे रिद्धि मंत्र, सतखंडागम और कसाय पाहुष्ट जैसे प्राचीन ग्रंथ, उसके ऊपर लिखी गई बड़ी बड़ी सुंदर टीकाएं, वो सब प्राकृत, खासकर सौरसेनी प्राकृत में पाई जा रही हैं। तो हम सौरसेनी को तो ज़्यादा नहीं उभार रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं कहीं बीच बीच में अर्धमागधी के भी प्रयोग कर लिए, जरूरत के हिसाब से मागधी के प्रयोग कर लिए। हाँ, इसलिए हम सिर्फ एक शब्द फोकस कर रहे, प्राकृत भाषा। इसमें अब अर्धमागधी भी आ गई, कोई दिक्कत नहीं। वो नमो अरिहंताड़म कहें तो भी चलेगा, क्योंकि अर्धमागधी में णकार बहुला नहीं है, नकार बहुला है, तो नमो से ही होता है। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम। अब अगर वो शिलालेख की बात करने लग जाओ कि वहां भी तो लिखा है नमो अरहतानम, खंडगिरी उदयगिरी का, वो नहीं आ पाई। हाँ, तो वही यही हम कहने वाले हैं कि अगर आपको लग रहा है कि ना है तो आप वहां जाकर के देख लो। इसलिए ना नहीं है, रा है। और ऊपर होने के कारण से जब हम ऐसा लेने गए, इतने सारे साधन नहीं थे,
जब उसको कोयला वगैरह सब रख के किसी कागज़ पर लेने गए तो ऊपर वाली जो डंडी है वो नहीं आई, नीचे वाली आ गई। एक ऐसा डंडा, एक नीचे का डंडा, ये बन गए ना। और ऊपर का भी डंडा हो और नीचे का भी डंडा हो और बीच में ऐसी लकीर हो तो बनेगा णा। ये ब्राह्मी लिपि की किताबें हैं इसमें। आप लोग बिल्कुल, आप जैसे विद्वानों के लिए तो एक दिन का काम है ब्राह्मी लिपि सीखना। और बहुत अच्छा सारा साहित्य है, देख लें और उपयोग लायक हो तो उसे रखा जाए और आगे स्कूल कॉलेज या विद्यार्थियों के उपयोग में, इस रिसर्च में भी काम आ सकता। ओम। लेकिन गौतम बुद्ध का मत, महावीर स्वामी के मत के पहले, हाँ वो हमने कल ही उल्लेख किया था। दर्शन सार में एक श्लोक भी दिया उन्होंने, आचार्य देवसेन ने। हाँ, और गौतम बुद्ध का एक काशी दर्शन किताब लिखी थी ना बनारस में, तो उसमें फिर विभिन्न सोर्स से ये उल्लेख भी किया है कि वो लिखा उनने, मैं किस लॉन्च करता था, मैं हाथ में भोजन करता था, पार्थनाथ भगवान के तीर्थ में साधक था, जो भी है। तो ऐसी अच्छी बात है। ऐसे ही एक महावीर कीर्ति जी के लिए पौष माह की कड़कड़ाती सर्दी में, पौष माह में अगर धूप में बैठे तो कोई अतिशय नहीं है उसमें, अच्छा लगेगा। हाँ, आज भी बहुत सारे साधु आतापन करते हैं, लेकिन सर्दी के दिनों में करते हैं, गर्मी के दिनों में नहीं करते हैं। तो लेकिन वो उनका अभूतपूर्व तप था कि पौष में भी ठंड में बैठ करके तप कर लेते थे। लेकिन आखिर में वही तो उनको घातक बन गया। वो लंबे गिरनार की विहार के बाद उनको शीतलता नहीं जमी, फिर भी तालाब किनारे सामायिक हो रही है, नंगे बदन, पौष के महीने में रास्ते में पेड़ के नीचे सो रहे हैं। तो कहाँ महसाणा और पहुँचते पहुँचते तो पुरुषार्थ तो किया, तब के हिसाब से हम प्रणाम करते हैं, लेकिन संघनन इतना नहीं है कि सारी चीजों को झेल लिया जाए। हाँ, तो ऐसे ही शिलालेखों पर तो कम बहुत चिंतन हुआ है, लेकिन एक चीज हमको खलती है कि शिलालेखों की बात होती है तो लोग अशोक पर ही लटक जाते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा खारवेल पर आ गए, क्योंकि विद्वानों ने उसका उल्लेख चालू किया तो अब उस पर भी आ गए। एक और नया अच्छा नाम आया, राजा कक्कुये या कक्कुट, कक्कुक, घड़ियाल का लेख। तो जो भी है वो भी एक जैन राजा के रूप में दिख रहे हैं। और जिन कह रहे हैं ना, तो जिन का मतलब बुद्ध को भी प्रयोग किया गया है, लेकिन मूलतः ये अरहंतों के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। बुद्ध के लिए आरहत शब्द का भी प्रयोग किया है और बुद्ध के लिए सुगत का खास प्रयोग किया है।